देश के संविधान को लेकर के दो बड़ी पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस संविधान बचाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पिछले एक साल से देश के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। आगामी 6 मई को झारखंड के रांची के पुराना विधानसभा मैदान में कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान बचाओ महाअभियान रैली का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश को गुमराह करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी खुद को देश का संविधान बचाने की बात कर रही है, जबकि देश की जनता जानती है कि संविधान अगर कोई बचा रहा है तो देश का एक ही पार्टी है, वो भाजपा है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही तमाम मुद्दे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और संविधान को बचाने की लोग रैली करने वाले हैं। तो हम सब लोगों के देहात में जो कहावत है ना, 70 चूहा खा के दिल्ली चला है, तो ये हमको लगता है ये जुमला कांग्रेस पार्टी पर सटीक बैठता है। आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ जो अन्याय किया है, या उसको कह सकते हैं क्या शब्द, किस शब्द को प्रयोग करें, संविधान की धज्जियां जिसको कहते हैं ना, उड़ाया है। और वो कांग्रेस पार्टी पिछले 1-2 वर्षों से घूम घूम करके कि अपने आप को संविधान के रक्षक और हिमायती वो मानते, यानी वास्तव में संविधान को ये लोग दिल से नहीं मानते हैं। संविधान की कॉपी को लोग जेब में लेकर के घूमते हैं। यानी भारत के संविधान को इस देश की कांग्रेस पार्टी ने अपनी जेब के संविधान इसको बना दिया था। और सिर्फ देश के आजाद भारत में नेहरू जी ने चुनाव से पूर्व ही पहला तो इन्होंने संशोधन किया, 1951 में संशोधन किया। फिर आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी ने सबसे अधिक समय तक इस देश में उन्होंने राज किया। उस कालखंड में भी लगभग 80 एक ऐसा कोई संशोधन उनमें हुआ है, 78 ऐसा कांग्रेस के शासन में संविधान में संशोधन। और कांग्रेस पार्टी ने जो संविधान के संशोधन किया तो अपने हितों को देख करके किया, अपने वोट की राजनीति के लिए किया। उन्होंने राज्य की या देश की जनता के हितों में उन्होंने नहीं किया। आप अगर याद करें एक तो इमरजेंसी को याद करिए। इमरजेंसी में तो संविधान की तो इन्होंने पूरी तरह से धज्जी उड़ा दिया। यानी संविधान में जो भी हमारी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, न्यायपालिका, यानी सब स्वतंत्रता को इन्होंने समाप्त कर दी थी। और श्रीमती गांधी ने उसको अपने पूरा संविधान को समाप्त करके, यानी इसको कह सकते हैं कि पूरे अधिकार को अपने पास हस्तगत कर। और आज उसी पार्टी के नेता या कांग्रेस पार्टी आज देश भर में घूम घूम करके संविधान की रक्षा की दुहाई दे रहे हैं। उस समय न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अखबार की स्वतंत्रता,
सब कुछ समाप्त कर दिया। देश में जितने भी बड़े लीडर थे जो कांग्रेस पार्टी का विरोध करते थे, उन सारे लोगों को उन्होंने जेल में ठूंस दिया। और यानी किसी भी प्रकार की कोई स्वतंत्रता किसी के पास बचा हुआ नहीं था। आज वो कांग्रेस पार्टी संविधान की हिफाजत की बात करते हैं, रक्षा की बात करते हैं, तो शायद उनको उससे पहले देशवासियों से क्षमा मांगनी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी को। क्योंकि अभी आ भी रहे हैं तो हम चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शायद आ रहे हैं कि भाई उनको सार्वजनिक मंच से एक बार तो कान पकड़ कर देशवासियों से क्षमा मांगना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने इस संविधान के साथ किस प्रकार से छेड़छाड़ किया है, वो किसी से छुपा हुआ है। क्योंकि वास्तव में ये लोग संविधान को ही मानते नहीं है, लोग संविधान के रोजगार वोट के तुष्ट करने के लिए लोग राजनीति करते हैं। वो साहबानों का मामला आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब एक बूढ़ी महिला को गुजारा भत्ता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलने के लिए संविधान में उस समय राहुल गांधी के पिताजी थे, उन्होंने उसको संशोधन किया और कानून बना दिया। तो आप समझ सकते हो कि वो किस प्रकार की तुष्टिकरण की वो राजनीति कर रहे थे और संविधान को उस हिसाब से चलाने की उन्होंने कोशिश। जम्मू कश्मीर में 35 ये 370 ये किसी से छुपा हुआ नहीं। तो ये गांधी परिवार ने, कांग्रेस पार्टी ने लगातार संविधान के साथ जो इन्होंने इसका कोई एक माकूल शब्द उन्हें खोजना पड़ता है कि कौन सा शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाए। ये कांग्रेस पार्टी का संविधान की हत्या कह सकते हो, खिलवाड़ कह सकते हो, यानी ये भी लगता है कम पड़ता है ये सारे शब्द भी उसके लिए, जिस प्रकार से संविधान की उन्होंने धज्जियां उड़ाई है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी आज उसकी वो रैली कर रहे हैं, तो हम जरूर चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को इसके बारे में बतानी चाहिए और देश की जनता के सामने उनको माफी मांगनी चाहिए। और झारखंड प्रदेश में जहां आ रहे उनके सहयोगी, उनकी यहां सरकार है, उस सरकार के भी मंत्री ने पिछले दिनों आप सबके संज्ञान में हम लोग आ चुका है, लेकिन फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, उस पर कांग्रेस पार्टी को यह बतानी चाहिए, जहां एक उनके मंत्री कहता है कि हमारे लिए संविधान से सरिया ऊपर है बड़ा। आज वो सरकार के मंत्रिमंडल में वो शामिल है, कांग्रेस पार्टी भी उस सरकार में शामिल है। तो कांग्रेस पार्टी को ये बतानी चाहिए हफीजुल हसन अंसारी के वो जो बयान आया है उससे क्या कांग्रेस पार्टी सहमत है, या उस पर वो क्या कार्रवाई करेंगे। जो विशुद्ध रूप से जिसको कहते हैं ना संविधान की वो धज्जियां उड़ाना जिसको कह सकते हैं, उन्होंने धज्जी इसको उड़ाया। फिर अभी आप देख रहे होंगे पिछले आज तो कितना 4 तारीख हो गया,
4 दिन से झारखंड में बिना डीजे के चल रहे हैं। जबकि पूरा कानून क्या कहता है, यानी भारत क्या बोलते हैं, भारतीय सेवा नियमावली में जो प्रावधान है उसके तहत वो 30 तारीख को वो रिटायर करके, भारत सरकार ने उसके लिए पत्र भी दे दिया है, लेकिन सरकार ने बेशर्म की तरह उनको भी बिठा करके रखे हुए आज तक डीजे बनाकर। तो आप समझ सकते हो कि ये लोग संविधान को कितना मानते हैं, कानून को कितना मानते हैं। तो ये कानून कि सिर्फ नौटंकी ये लोग करते हैं, ड्रामा करते हैं कि हम संविधान की रक्षा करते हैं, हम कानून के रक्षा करते हैं, हम हितैषी हैं। वो ड्रामा से और अधिक कुछ भी नहीं है। और इसलिए हम चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को इन तमाम सवालों का जवाब उनको देनी चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ाई है। उसमें से हमने खाली एक दो जो उदाहरण था, फिर देश में चुनी हुई तो 90 बार सरकार को कांग्रेस की ही सरकार रही है, अन्य पार्टियों की भी सरकार रही है। 356 धारा का कितने दुरुपयोग किया है वो हर किसी को पता है, अकारण है। और आज वो संविधान के अपने आप को रखवाले कहते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि फिर आप देख रहे होंगे नेशनल हेराल्ड के मामले में जब ईडी उनसे पूछताछ करती है तो सड़कों पर आंदोलन करता है, उसके दफ्तर पर आंदोलन करता है कि भाई आप अगर संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, तो आप उसको फेस करिए। इसके लिए आप दबाव बनाने की क्यों कोशिश करते हैं? आप उसके लिए सड़कों पर आंदोलन क्यों करते हैं? आप फेस करिए, उसको बताइए क्या है मामला, अदालत में आप बताइए। लेकिन आप देश में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करना, दुष्प्रचार करना, ये क्या दर्शाता है? यानी चोरी भी और सीनाजोरी भी, ये दोनों काम कांग्रेस पार्टी करती है। इसलिए हमने कहा कि भाई ये जो कांग्रेस पार्टी की आदत है, तो उनको ये बतानी चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने संविधान को कमजोर किया है। यहां तक कि जो संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का भी इतना अपमान किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है।